Good morning, student. Today we are here to read our next chapter, longitude and latitudes. This is for class 5th. The next chapter is longitudes and latitudes. For a very long time, people believed that the earth was flat. बहुत समय पहले लोग ये विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी है वो समतल है. However, scholars like Plato, Pythagoras and many others believed that the earth was spherical in shape. जबकि कुछ scholars जो थे जैसे पाइथागोरस, प्लेटो और भी दूसरे ये बिलीव करते थे कि नहीं, पृथ्वी फ्लैट यानी समतल नहीं है, स्फेरिकल है यानी गोल है. According to their observation, the earth was not flat as the movement of the sun varied, and it was possible to see greater distance when sailors climbed on the mast or people climbed higher altitudes. ये ऐसा वो इसलिए मानते थे कि उन्होंने ये देखा था, ये निरीक्षण किया कि जब सूर्य की जो स्थिति है वो बदलती रहती है और ऐसा इसलिए कभी वो दूर दिखता है, कभी थोड़ा पास दिखता है. और ऐसा ज्यादा महसूस तब होता था जब वो किसी ऊंचे खंबे पे चढ़ते थे. सेलर्स जो है, नाविक लोग जब कहीं यात्रा करते थे और खंभों पे चढ़ते थे तो उनको कभी कभी डिस्टेंस ज्यादा नजर आता था, कभी कम नजर आता था. फ्लैट अगर रहती पृथ्वी तो ऐसा नहीं होता, इसलिए उनको ऐसा लगा कि पृथ्वी जो है वो समतल न होकर के गोल है. In the 16th century, a Portuguese explorer, Ferdinand Magellan, set on an expedition. 16वीं शताब्दी में एक पुर्तगाल के एक्सप्लोरर थे फ्रेडरिक मैगलन. उन्होंने एक यात्रा शुरू करी. He started his journey from Seville in Spain in 1519. उन्होंने स्पेन के सेविल से 1519 में अपनी यात्रा शुरू की. Though he died on the way, जबकि वो रास्ते में मर गए, the voyage was completed by his second in command, John Sebastian Elcano, in 1522. When the latter reached Seville and proved by the circumnavigation that the earth was spherical in shape. और जब वो रास्ते में मर गए तो उनकी जो ये यात्रा थी, ये जो समुद्री यात्रा थी, उनके सेकंड कमांडेंट जो जॉन सबस्टेन थे, उन्होंने इसको पूरी की और वापस वो 1522 में स्पेन पहुंच गए. और जिससे ये पूरा जो उनका एक उनकी जो यात्रा थी समुद्र की, वापस उस जगह पहुंचने से ये प्रूफ कर दी, ये सिद्ध कर दी कि नहीं, पृथ्वी फ्लैट नहीं होकर के गोल है. Subsequently, with the advent of modern science, it was proved that the earth is shaped like an orange. और बाद में विज्ञान की प्रगति के साथ ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी जो है उसका आकार एक संतरे की तरह है. It means the shape of the earth is a sphere, but slightly flattened at the top and the bottom. जिसका मतलब है कि पृथ्वी गोल तो है, लेकिन इसका जो टॉप है और बॉटम है वो थोड़ा सा चपटा है. लुक लाइक एन ऑरेंज. नेक्स्ट टॉपिक है लोकेटिंग पोजीशन ऑन द अर्थ. लोकेटिंग locating position on the earth. We know that the earth is continuously rotating on its axis as well as simultaneously orbiting the sun. जैसे कि हम सबको पता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है और साथ ही साथ वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है. ये आप सबको मालूम है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है. Then how do we mark all the stationary or moving things on the surface of the earth? तो हम जो कुछ भी पृथ्वी पर है, चाहे वो स्थिर हो या घूमता हुआ हो,
उसको हम कैसे मार्क करेंगे, कैसे निश्चित करेंगे कि वो कहाँ पर है, कैसे है, इसको हम कैसे जानेंगे। When we have to go somewhere, we take the help of a map. आज जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम किस चीज की मदद लेते हैं? मैप की। मैप से हम उस प्लेस के बारे में जान लेते हैं और फिर किस तरह से हमें मूव करना है, कैसे जाना है, ये हमको मैप बता देता है। बट अर्थ इज टू बिग, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है। सो हाउ कैन वी ड्रॉ अ मैप ऑन इट? तो हम एक नक्शा इसका पूरा कैसे बना सकते हैं? दिस वॉज अ क्वेश्चन which puzzled the researcher, scholar and Goebbels for a long time. तो पुराने समय में बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे, रिसर्च करने वाले लोग थे, शोधकर्ता थे, या जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग थे, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि पृथ्वी का, इतनी बड़ी पृथ्वी का नक्शा हम कैसे बनाएं। Then they came up with the idea of mapping the world with the help of grid lines. और तब उनको ये विचार आया कि हम ग्रिड लाइन के थ्रू मैप पृथ्वी का, पूरी अर्थ का बना सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दे डिड इट। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको उन्होंने कैसे किया। उसके पहले हम जानेंगे ग्लोब के बारे में। व्हाट इज ग्लोब? एज यू ऑल नो, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, एक मॉडल है। You will find that the globe stand on the supports at the top and the bottom. जब कभी आप ग्लोब देखेंगे, ग्लोब जब आप देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे ग्लोब हमेशा टॉप से और बॉटम से एक सपोर्ट पे खड़ा है। We can take the upper tip as a north pole and the bottom as a south pole. जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसको साउथ पोल कहते हैं। जैसे कि ग्लोब का फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, मेरे पास ग्लोब नहीं है बट कि हम आप लोग को दिखाएं इसलिए हम बुक में दिखा रहे हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब का जो टॉप है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो बॉटम है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। और ग्लोब जो है जिस सपोर्ट पे खड़ा है उस पे आप देखेंगे कि ग्लोब हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ होता है। You can see only half the globe at a time. और हमेशा ग्लोब का आधा हिस्सा ही आपको एक बार में नजर आता है। फिर दूसरा हिस्सा देखने के लिए ग्लोब को आपको टर्न करना पड़ता है। It can be turned around a line. This is the axis. और ये जो घुमाते हैं एक लाइन पे इसको, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, उसकी धुरी कहते हैं। Just as the globe, the Earth rotates on its axis. और जैसे ग्लोब उस एक्सिस पे घूमती है ना, वैसे ही पृथ्वी भी हमेशा अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। Like the axis of the Earth, the globe's axis is also tilted at an angle of 33.5 degree. और जैसे ग्लोब को हमने कहा ना स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब भी थोड़ा सा टिल्ट है 23.5 डिग्री, उसी तरह से पृथ्वी भी हमारी जो है वो जो है थोड़ी सी झुकी हुई है। नाउ दैट वी हैव अ मॉडल ऑफ द अर्थ, लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट द वेरियस प्लेसेस। अब हमारे पास पृथ्वी का एक मॉडल भी हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हम पृथ्वी पर अलग अलग जगहों को कैसे लोकेट कर सकते हैं। Remember, the earth is not stationary and you are not standing in an outer space to see and pinpoint the place. ये याद रखेंगे आप उनकी, आप ये जो पृथ्वी है हमारी वो स्थिर नहीं है और न ही हम पृथ्वी के बाहर किसी आउटर स्पेस में खड़े होके किसी जगह के बारे में जान पाएंगे। हम पृथ्वी पर ही हैं और पृथ्वी जो है वो घूम रही है, तो हमको किसी भी जगह को उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। फॉर दिस वी ड्रॉ इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब, और इसके लिए ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई। ड्रॉइंग दिस इमेजिनरी लाइन्स हेल्प अस टू डिवाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल पोर्शंस फॉर द ईज ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। और ये जो इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई ये पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी, जिससे जो है किसी भी जगह को ग्लोब पे
लोकेट करने में आसानी हो गई। नाउ व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस क्या है, कौन सी है? तो पहली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं देशांतर, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। We take the North Pole and the South Pole as the standard reference point and draw equidistant lines from the North Pole to South Pole all around the globe. हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको पूरे ग्लोब पे दीज आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या फिर मेरिडियन कहते हैं। ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम लेंथ। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं वो सभी एक जैसी होती हैं, एक बराबर होती हैं लेंथ में। दे मीट एट द पोल एंड आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर एट द इक्वेटर। There are 360 lines of longitude. They help in determine time. और 360 लाइन्स होती हैं, लाइन्स एक एक डिग्री की दूरी पर, ठीक है। और जो 0 डिग्री पे होता है लाइन उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये हमें समय निर्धारित करने में मदद करती है। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है ये हमें समय निर्धारित करने में मदद करती है। 0 से 180 डिग्री तक ईस्ट डायरेक्शन में 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाता है, और 0 से 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसको। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या है? The prime meridian is the standard line of longitude assumed to be crossing the Royal Observatory in Greenwich near London. एक है काल्पनिक रेखा है प्राइम मेरिडियन, जो कि स्टैंडर्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसको माना जाता है, और ये ग्रीनविच से होते हुए जाती है जो कि लंदन में है। इट इज मार्क्ड 0 डिग्री, जिसको हम 0 डिग्री मार्क करते हैं। दिस लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये जो 0 डिग्री है ये पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटती है। द रीजन 80 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द रीजन 180 डिग्री वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो क्षेत्र 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ईस्ट डायरेक्शन में आता है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वेस्ट डायरेक्शन में आता है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Interestingly, the longitude 180 degree east and 180 degree west are the same. They form a single line called international date line. Now the next line is lines of latitude. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं अर्थ पे। We take the midpoint of the globe from the North Pole to the South Pole and draw a horizontal line around the globe at this point. North Pole से South Pole का सेंटर पॉइंट हम निकालते हैं, मिड पॉइंट, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं पूरे ग्लोब में। दिस लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और इस टाइम ये जो लाइन होती है ये पूरे अर्थ को, पूरी ग्लोब को 2 पार्ट में, बराबर भागों में बांट देती है। दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। द अपर हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को यानी साउथ पोल वाले साइड को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। Southern hemisphere. Now we can draw parallel equidistant lines at the distance of 1 degree towards the north and south from the equator. अब इसके बाद इस इक्वेटर के समानांतर 1 डिग्री के ऊपर रेखाएं खींची जाती हैं, पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। These lines are called the lines of latitudes. और इन लाइंस को, इन रेखाओं को हम कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल दे कीप गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। और जैसे इक्वेटर से ऊपर जाते हुए ये पोल्स की तरफ बढ़ती है, इन रेखाओं की जो लंबाई होती है वो छोटी होती जाती है, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। There would be 90 lines to the top of the equator and 90 lines to the bottom of the equator. इक्वेटर के टॉप पे ऊपर में 90 रेखाएं होती हैं और इक्वेटर से बॉटम में भी 90 रेखाएं होती हैं। Thus there are 181 lines of latitude. और इस तरह से कुल 181 रेखाएं अक्षांश की यानी लैटिट्यूड्स की होती हैं। In the northern hemisphere, the latitudes are labeled 10 degree and 20 degree and so on. और northern side में ये जो parallel lines होती हैं latitudes की, इनको हम डिग्री नॉर्थ से, जैसे 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड ऐसे लिखते हैं। While the southern hemisphere, they are labeled as 10 degree S, 20 degree S and so on. जबकि साउथ डायरेक्शन में इक्वेटर से साउथ पोल के बीच में इसको हम 10 डिग्री एस, 20 डिग्री एस, 30 डिग्री एस ऐसे इंडिकेट करते हैं। द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री द लैटिट्यूड। इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं और ये हमारे पृथ्वी पर, हमारे ग्लोब पर सबसे बड़ी रेखा होती है। It is also called the Great Circle और इसको हम Great Circle भी कहते हैं। North Pole is represent as 90 degree and South Pole is represent as 90 degree south. Here are some important lines of latitude. As we know, in the center, equator. Equator से North Pole की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक। नीचे इक्वेटर से साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे और फिर अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे। These are the some important lines of latitudes. Now that we have drawn the vertical and horizontal lines known as longitude and latitudes, जो vertical lines होती हैं अर्थ पे उसको हम कहते हैं longitude और जो horizontal lines होती हैं उनको हम कहते हैं latitudes। हमने खींच ली वैसे respectively we have a network of interesting lines और हमें एक रेखाओं का जाल सा जो है, नेटवर्क जो है वो हमें मिल गया। The points where these lines intersect each other provide us a location coordinate which help us in locating a place on the globe. और जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस वहां पे जो है एक वहां की जगह को हमको ग्लोब पे लोकेट करने में आसानी हो जाती है। तो ग्लोब पे किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इनसे हमको हेल्प मिलता है और जो ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं उसको हम ग्रिड कहते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Here are some new words, some tough words of your chapter.
Write down the word meaning. Observation means अवलोकन. Mast means खंबा. Altitudes means ऊंचाई. Vertical means सीधा खड़ा. Horizontal means क्षैतिज. Stationary means स्थिर. Voyagers समुद्र यात्री. Equidistant distant समदूरस्थ. Farthest अति दूर. Subsequently बाद में. Simultaneously साथ एक साथ. First exercises. Circle the correct answer. How many lines of latitude are there? And the answer is 181. Okay? Who circumnavigated the earth to prove that it is spherical in shape? Answer is Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan. Next exercise is fill in the blanks. The shape of the earth is like an orange, but slightly flattened at the top and at the bottom. पृथ्वी का जो आकार है वो एक संतरे की तरह है, लेकिन टॉप और बॉटम पे थोड़ा सा चपटा है. Meet at the poles and they are farthest apart at the equator. इक्वेटर पे दूर होते जाते हैं और पोल्स पे मिलते हैं. वो लाइंस कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. Are parallel equidistant lines at a distance of 1 degree towards the north and south from the equator. कौन सी लाइंस होती हैं? लैटिट्यूड्स. Latitudes are parallel equidistant lines. Latitude जो होती है वो समानांतर दूरस्थ समान दूरी पर खींची हुई रेखाएं होती हैं 1 डिग्री पे. नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ की तरफ. नेक्स्ट is located at 66.5 degrees south from the equator. कौन सी लाइन होती है यहाँ पर? Antarctic Circle is located at 66.5 degrees south from the equator. The lines of longitudes run north to south. जो longitudes की लाइन होती हैं वो north से south की तरफ जाती है. Next is answer the following questions. What are the longitude and latitudes? Answer is imaginary lines that run vertically from north to south called longitudes, and imaginary lines circling around the earth from east to west called latitudes. यानी जो काल्पनिक रेखाएं सीधी खड़ी नॉर्थ से साउथ तक चलती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल बनाती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं. नेम सम इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स. कुछ मेन मुख्य लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो हैं सम इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या है?
The prime meridian is the standard line of longitude assumed to be crossing the Royal Observatory in Greenwich near London. प्राइम मेरिडियन जो है वो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जिसको ये माना जाता है कि वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में लंदन के पास है उसको क्रॉस करता है. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर देयर? देयर आर 181 lines of latitude. Now your chapter is complete, exercise is complete. You all read this chapter very carefully, properly. आप लोग इसको रीड करेंगे. पढ़ने के बाद जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा जब आप लोग के क्लासेस चलेंगे तो उस समय हम आप लोग को समझा देंगे. आप लोग हमसे पूछेंगे. सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा. ओके, गुड बाय.